ये ईसीजी एक 65 ईयर ओल्ड मरीज की है। ये कल की ओपीडी वाली केस की ईसीजी है। उस पेशेंट को लाइट हेडेडनेस हो रही थी और पाल्पिटेशन तो नहीं थी, लेकिन लाइट हेडेडनेस, डिजीनेस, फीलिंग लाइक गोइंग टू फॉल वाइल वॉकिंग, ऐसे सिम्टम थी। और ईसीजी मैंने ऑर्डर किया था। तो ईसीजी में आप क्या देखते हो? वीडियो को पॉज करो और एनालाइज खुद करो, उसके बाद रीस्टार्ट करना, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन कहने जा रहा हूँ इस ईसीजी संबंधी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो इस ईसीजी में आप देखते हो पी वेव मिल रहा है आपको, राइट? तो साइनस रिदम है कि, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, एक टॉपिक आ गई है यहाँ पर। ये यहाँ पर पी वेव नहीं है, वाइड क्यू आर एस आई है। इसका अर्थ वेंट्रिकुलर से जनरेट हुई करंट है ये। तो ये वेंट्रिकुलर इक्टोपिक है। और यहाँ पर भी देखते हो ये मोर्फोलॉजी ऐसे जैसे नहीं लग रही है। ये भी ये साइनस नोड से आई वाली करंट नहीं लगती है मुझे। ये यहाँ ये दोनों गड़बड़ लग रही है। और इसके ऊपर देखोगे सीधा, सब में वैसे ही है। देखो यहाँ पर भी वैसे ही अब नॉर्मल है, इस सब से अब नॉर्मल जैसा लगता है। तो ये मुझे लग रहा है कि इक्टोपिक है, ये दोनों इक्टोपिक आ रही है। तो इक्टोपिक है और साइनस रिदम है। हार्ट रेट भी 75 के लगभग में है। कैलकुलेट करो, 300, 150, 175। तो 75 टोटल उतना तो नहीं है, 300, 150, 100, 75, 75 और 100 के बीच में है, ठीक है हार्ट रेट। एस टी एलिवेशन सब तो नहीं लग रही है मुझे। एस टी एलिवेशन लग रहा है आपको? एस टी एलिवेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो एस टी डिप्रेशन विथ टी वेव इन्वर्जन लग रहा है। यहाँ पर ये तो टी वेव इन्वर्जन है, इसमें तो V1 में तो नॉर्मल भी हो सकती है। और यहाँ पर देखो भाई क्या है ये, आर यस आर पैटर्न, वाइड क्यूआरएस, वाइड क्यूआरएस। इतनी वाइड तो नॉर्मली नहीं होती है। हमारी क्यूआरएस की विड्थ कितनी होती है? 80 से 100 मिली सेकेंड। इसमें लेकिन इसमें देखो ये 1 2 3 120 हो गई। तो 120 कहने का अर्थ अपर रेंज में चली गई, ये वाइड हो गई। और इधर वाइड है, इधर आप देखो, इधर आपको ये स्लरिंग है, यस वेव के स्लरिंग बोलते हैं क्या? वैसे यस वेव आती है ऊपर से झट से चली जाती है, लेकिन इसमें देर से जाती है। इसका स्लोप देखो घट गया है, ऐसी स्लोप होनी चाहिए थी, इसे स्लोप घट गया है, तो इसको स्लरिंग बोलते हैं। तो इधर स्लरिंग है और उधर आर एस आर पैटर्न है, कहने का अर्थ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की मॉर्फोलॉजी है। तो इस पेशेंट को राइट बंडल ब्रांच क्यों हुई? क्योंकि इसकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी जैसे भी फीचर है। देखो इसमें पॉजिटिवली डोमिनेंट आ रही है ना, राइट प्रिकोर्डियल लीड में आर वेव प्रोमिनेंट है। तो ये सजेस्ट करती है आपकी आरबीएच हो सकती है, और आरबीएच की केस में राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकती है। और इसमें देखो इसकी वोल्टेज आपकी 2.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा है। अब कैलकुलेट करो, 2.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा है, तो ये भी सजेस्ट करती है। 2.5 मिली वोल्ट से ज़्यादा तो नहीं लग रही है, 2.5 मिली वोल्ट है। तो इससे हल्की ज़्यादा यहाँ तक चले जाती तो एल बी एच की क्राइटेरिया मीट कर जाती। लेकिन अपर रेंज में है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हो भी सकती है हल्का हल्का एल बी एच, हो भी सकती है। क्राइटेरिया तो 100% सेंसिटिव स्पेसिफिक नहीं होता है। तो बाय वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी हो सकती है, लेकिन आर बी एच तो लग रहा है मुझे। और आर बी बी पैटर्न भी है और वेंट्रिकुलर इक्टोपिक है। और उसके अलावा और कुछ है आपके हिसाब से इसमें? ठीक है, ए बी एल में पॉजिटिव ही करंट आ रही है, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। लेकिन 3 में देखो तो भाई, 3 में निगेटिव करंट आ रही है, राइट? निगेटिव है ना। 3 में, टू में, 3 में भी पॉजिटिव आने चाहिए था नहीं, 2 3 ए बी एफ सब में पॉजिटिव आता है। लेकिन ये कंसर्न मुझे कर रहा है भाई, ये क्यू वेव हो सकती है क्या? देखते हो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन नहीं गया है, डायरेक्ट निगेटिव डिफ्लेक्शन आया है क्या? यहाँ पर भी डायरेक्ट निगेटिव डिफ्लेक्शन आया है पी के बाद, यहाँ पर निगेटिव डिफ्लेक्शन आया है। पॉजिटिव इसमें हल्की पॉजिटिव लग रही है, लेकिन अब ये कंसर्निंग है क्या? और क्यू वेव हो सकती है, लेकिन आप सब जानते ही हो कि क्यू वेव 2 कंटिगस लीड में हो तो इन्फार्क्ट सजेस्ट करती है। यदि ना हो, 1 लीड में हो, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। दे टेल इवन इट इज more than one small box wide, more than one small box deep,
तो भाई क्राइटेरिया मैंने पहले ही बोला कि 100% सेंसिटिव स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता है, वो सब एक गाइड करने के लिए है। तो इस पेशेंट को सिम्टम्स ऑफ लो सेरेब्रल परफ्यूजन थी, इसीलिए इसको इकोकार्डियोग्राफी करनी पड़ेगी हमें, इसके में इन्फार्क्ट है कि नहीं इसकी कंफर्म करनी पड़ेगी। और उससे नहीं होगी तो नॉर्मल आएगी तो हमें 24 आवर की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इक्टोपिक 10 सेकंड में देखते हो 2 बार आ गया है, कितनी इक्टोपिक आ रही है, ये सब भी हमें देखनी पड़ेगी।